बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। DTVNN के साथ मैं हूँ आयशा हमीद। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने जा रहे हैं जो तकरीबन हर उस शख्स के जहन में आता है जिसने कभी हवाई जहाज़ में सफ़र किया हो। आपने भी ज़रूर महसूस किया होगा कि जहाज़ में बैठते वक्त अक्सर सीट खिड़की के बिल्कुल सामने नहीं होती। कभी खिड़की दो सीटों के बीच आ जाती है, कभी आधी खिड़की नज़र आती है। ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि शायद ऐसा मुसाफिरों की हिफाजत के लिए किया जाता है, लेकिन हकीकत में इसके पीछे वजह कुछ और ही है। असल में हवाई जहाज़ की खिड़कियाँ आम इमारतों की खिड़कियों जैसी नहीं होती। ये जहाज़ की साख्त का एक इंतहाई हसास हिस्सा होती हैं, जिन्हें ख़ास तकनीकी हिसाब किताब के तहत लगाया जाता है। जब जहाज़ हज़ारों फीट की बुलंदी पर परवाज़ करता है तो बाहर और अंदर की हवा के दबाव में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। इसी दबाव को बर्दाश्त करने के लिए खिड़कियों की पोजीशन, साइज़ और शक्ल का तयन किया जाता है, यानी खिड़कियाँ वहाँ लगाई जाती हैं जहाँ जहाज़ की मजबूती मुतासिर ना हो। अब अगर हम जहाज़ के अंदर सीट की बात करें तो यहाँ मामला बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। सीट्स की तरतीब का ताल्लुक खिड़कियों से नहीं बल्कि जहाज़ की मजमूई गुंजाइश, मुसाफिरों के आराम, इमरजेंसी एग्जिट तक रिसाई और तिजारती ज़रूरियात से होता है। एयरलाइन कंपनियां चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुसाफिर आराम से बैठ सकें ताकि परवाज़ मुनाफे बख्श रहे। अगर हर सीट को खिड़की के ऐन सामने रखना लाजमी करार दिया जाए तो जहाज़ में सीटों की तादाद कम हो जाएगी, जिससे कंपनी को माली नुकसान उठाना पड़ सकता है। माहिरीन के मुताबिक दुनिया में मौजूद मुख्तलिफ तैयारों के डिज़ाइन एक दूसरे के से खासे मुख्तलिफ होते हैं। कहीं खिड़कियाँ थोड़ी आगे होती हैं तो कहीं पीछे, और कहीं उनकी ऊंचाई भी मुख्तलिफ होती है। ऐसे में अगर हर जहाज़ के लिए खिड़कियों के मुताबिक सीटों की तरतीब अलग अलग बनाई जाए तो ये अमल ना सिर्फ पेचीदा होगा बल्कि जहाज़ साज कंपनियों के लिए बहुत ज़्यादा महंगा भी साबित होगा। इसलिए एक मयारी सीटिंग अपनाई जाती है जो ज़्यादातर जहाज़ों में काबिल इस्तेमाल हो। ये बात भी काबिल गौर है कि सीटें और खिड़कियों की ये अदम मुताबिकत किसी भी सूरत में हिफाजती असूलों के ख़िलाफ़ नहीं होती। जहाज़ में मुसाफिरों की हिफाजत के लिए बैनुल-अक़वामी मेयार पर सख्ती से अमल किया जाता है, चाहे सीट खिड़की के सामने हो या ना हो। दरअसल ये पूरा निज़ाम तकनीकी ज़रूरियात और माशी मनसूबाबंदी के इम्तिजाज का नतीजा है, जिसका मकसद एक महफूज, आरामदा और मुनाफे बख्श सफ़र को यकीनी बनाना होता है। तो अगली बार जब आपको हवाई जहाज़ में बैठें और देखें कि आपकी सीट खिड़की के ऐन सामने नहीं है तो इसे किसी खराबी या खतरे की अलामत ना समझें। ये सब एक सोची समझी इंजीनियरिंग, डिज़ाइन और बिजनेस स्ट्रेटजी का हिस्सा है। DTVNN से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें DTVNN। Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, cô rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.